हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ जबरदस्त होंगे और पढ़ाई करने में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं ये दोस्तों क्लॉक यानी कि घड़ी से संबंधित प्रश्न एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है रेलवे एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में दोस्त, रेलवे या सीपीओ हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर आपको एसएससी सीजीएल हो गया दोस्त। हर एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के लिए दोस्त बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो देखिए बेसिकली घड़ी में क्या तीन सुई होती हैं। सबसे पहले होती है मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, एक सुई लास्ट बची कौन सी, सेकंड की सुई, ठीक है। तो ये सभी दोस्त हम सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन एग्जाम में दोस्त यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है टाइप 1 में कि कौन सी घड़ी कितने डिग्री चाल चलती है, ठीक है, कितनी दूरी तय करती है। तो मिनट दोस्त, वो मिनट की अगर चाल की बात करें, मिनट वाली सुई अगर हम चाल की बात करें तो ये चाल चलती है दोस्त 6 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है, 6 डिग्री प्रति मिनट। और घंटे की सुई दोस्त जितना ज्यादा टाइम लेगा उसकी चाल उतनी मंद होगी यानी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम घंटे वाली सुई की चाल की बात करें तो यहाँ पर दोस्त चाल होगी 1/2 डिग्री प्रति मिनट। सेकंड वाली की बात करें दोस्त, सेकंड वाली सुई, तो यहाँ पर दोस्त कितनी हो जाएगी चाल की बात करें तो 360 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कैसे आया है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि दोस्त घंटे की सुई में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि घड़ी है 12, 6, 3 और 9। यहां पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजा, तो दोबारा 12 कब बजेगा, 12 घंटे के बाद ही 12 बजेगा, ठीक है। तो 12 घंटे के बाद दोस्त एक चक्कर पूरा लगा देगा, मतलब यहां से यहां तक चलने में 360 डिग्री, ठीक है, एक चक्कर 360 डिग्री। अब दोस्त यहाँ पर अगर 1 घंटे की हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री बटे 12, 12 यही 36 यानी कि 30, ठीक है। अब सभी को पता है 1 घंटे, अगर इस क्लास में मैं बताऊं कि 1 घंटा दोस्त ये 60 मिनट भी कह सकते हैं हम, ठीक है, 60 मिनट 30 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी, 30/60, या फिर हम इसी को हम 1/2 डिग्री भी कह सकते हैं। यहां पर समझने में कोई आपको दिक्कत, आपत्ति, समस्या, परेशानी तो नहीं हुई, ठीक है, सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहां दोस्त बात करें तो 1 मिनट में ओवरऑल कितनी चलेगी, 360। यहां तो कुछ सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई दोस्त यहां पर समझेंगे। मिनट की सुई दोस्त, मिनट की सुई में प्रत्येक घंटे में या 60 मिनट में 360 डिग्री तय करती है दूरी, ठीक है। प्रत्येक 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी दोस्त, 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 360/60। अब काटेंगे तो ये डायरेक्ट 6 बार में कट जाएगा। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी दोस्त, 40 की होगी मिनट वाली सुई की, 6 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जामिनर दोस्त यहां से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी सुई कितने डिग्री चाल से दूरी तय करती है, ठीक है। तो आप मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो 40 की है, 6 डिग्री प्रति मिनट। घंटे की सुई बात करेंगे दोस्त तो इसकी चाल है 1/2 डिग्री प्रति मिनट। सेकंड की सुई की बात करेंगे दोस्त तो 1 मिनट में चाल की बात करेंगे 360 डिग्री प्रति मिनट, और 1 मिनट में ओवरऑल 360 डिग्री तय करती है, ठीक है। एक अब दूसरा क्वेश्चन दोस्त हम आते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप बताते हैं। यहां तक दोस्त आपको बिल्कुल दिमाग में अपने सेट कर लेना, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न दोस्त मतलब कैसे प्रश्न आएगा, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने
डिग्री का कोण बनेगा। ये दोस्त आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो एक देखिए बेसिक फार्मूला होता है 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। ठीक है, 60 घंटे यहाँ पर कितना है दोस्त, 7 घंटा है, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 फार्मूले का है, और मिनट कितने हैं दोस्त, तो मिनट है 30, तो 30 की गुणा करेंगे बटे 2। इतना करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यहाँ पर 6 सत्ते 42 420 माइनस 11 33 330 बटे कितना 2। अब देखिए 420 में 330 जाएगा तो 90 बचेगा, 90 बटे 2 यानी कि 45 डिग्री आएगा। लेकिन दिक्कत की बात दोस्त ये है कि 45 डिग्री कोण आएगा, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एग्जामिनर आप 2 हाथ आगे पूछता है। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि खड़े हैं, तो एग्जामिनर यहाँ इस लेवल तक पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री जो कोण आया है ये छोटा कोण है दोस्त, आप ध्यान देंगे ये छोटा कोण है। तो आप कहेंगे सर बताइए कि बड़ा कोण क्या है। बड़ा कोण देखिए कैसे निकालते हैं बड़ा कोण। मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये घड़ी है 20 से, ये 360 डिग्री पूरा चक्कर घूमता है। 180 से अगर छोटी वैल्यू है, ठीक है, 180 से अगर छोटी वैल्यू है तो है छोटा कोण, 180 से बड़ी वैल्यू है तो है बड़ा कोण। अब देखिए यहाँ पर जब छोटा कोण निकल कर आ जाए, मान लीजिए कि 45 छोटा कोण आया, आपसे पूछ दिया गया कि बड़ा कोण बताइए, तो आप डायरेक्ट बताएंगे बड़ा कोण। बड़ा कोण बताने के लिए हम 360 में 45 घटा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360 में 45 घटाएंगे तो आएगा 315, यही हमारा बड़ा कोण होगा। एग्जामिनर अगर पूछेगा छोटा कोण, कोई कोण नहीं पूछेगा, तो आपको दोस्त ये 2 में से एक देगा। ठीक है, 2 देगा। अगर मान लीजिए कि ये 2 दिया है और ऑप्शन दिया है ए एंड बी दोनों, तो आप दोनों पर दोस्त टिक करिएगा। ठीक है, तो हमारा बड़ा कोण हो गया 315, छोटा कोण हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8:30 या 8:50 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बताएंगे। फार्मूला मैंने क्या बताया है, आपके जबान पे रट जाना चाहिए अब तक। 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। ठीक है, 60 घंटा कितना है दोस्तों, 8 घंटा है। ठीक है, 8 की गुणा करेंगे, माइनस 11 फार्मूले का है। मिनट कितने हैं, मिनट की बात करें तो 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट बटे 2। अब देखिए यहाँ पर 6 48 480 आएगा, माइनस 11 5 55 550 आएगा। अगर वैल्यू माइनस में आती दोस्त, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस में आए या प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अब 480 में 550 आएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आई थिंक 70 बचेगा। ठीक है, 70 बटे 2, 70 बटे 2 यानी कि 35 डिग्री। लेकिन आप कहेंगे 35 डिग्री जो है ये दोस्तों ये छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण है, क्योंकि 180 से छोटा है इसलिए छोटा कोण है। बड़ा कोण की अगर बात करें, एग्जामिनर अगर पूछेगा बड़ा कोण बताइए, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 360 माइनस आप 35 डिग्री कर देंगे। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 325 डिग्री आएगा। ठीक है, 325 डिग्री हमारा बड़ा कोण हो जाएगा। छोटा कोण की बात करें तो 35 डिग्री हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्त, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3:30 इतने बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, तो पहले मैं बेसिक से बताता हूँ वही फार्मूला से, उसके बाद मैं ऐसा ही ट्रिक बताऊंगा। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इस प्रश्न में। देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला अभी तक बताया, 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2, यही तो बताया। 60 घंटा कितने हैं दोस्तों, 3 घंटा है, माइनस 11 फार्मूले का 30 मिनट, ये कितना है 30, ये मिनट के स्थान पर हम 30 मिनट रख दिए बटे 2, 6 3 18, और यहाँ पर 11 कितना हो जाएगा 33 बटे 2। 180 में 330 जाएगा, या 330 में 180 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 150 बचेगा।
ठीक है। 150 बटे 2 यहाँ पर आएगा 75, 75 आएगा। ये है दोस्त छोटा कोण, ये है छोटा कोण। अगर बड़े कोण की बात करें तो 360 में माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, 75। लेकिन अब मैंने इसको दोस्त हम ट्रिक से बताएंगे कि पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्या है ट्रिक में कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। जब दोस्त समझिएगा मोटी मोटी भाषा में, जब समय का अनुपात 1:10 बन रहा हो, जैसे कि ये 3:10 है, 3:30 है, और इसको हम काटेंगे दोस्त तो 1:10 बनेगा, ठीक है। जब अनुपात आपका 1:10 बन रहा हो समय का, तब दोस्त आप सीधे घंटा में 25 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर घंटा कितने दिए गए, 3 घंटा है, ठीक है, तो घंटा 3 है, 25 की गुणा करेंगे, 25 या 75 हो जाएगा। 75 डिग्री हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री ये है। अगर आप ये फार्मूले से करेंगे दोस्त तब भी हमारा आंसर आएगा, और ये ट्रिक का यूज करेंगे दोस्त तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। तो आप अगर जिस समय का अनुपात 1:10 बन रहा हो तो उसमें घंटे में 25 की गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई शंका संशय नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दोस्त हम बता देते हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 5:20 बजे, जब 5:20 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम कैसे देखिए, पहले तो सिंपल फार्मूले से आप करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। सिंपल फार्मूला मैंने क्या बताया, जैसे 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2, ठीक है। 60 घंटे के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 5 घंटा, 5 × 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 11 फार्मूले का मिनट के स्थान पर 20 रख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 6 × 30, 300, 11 × 22, 220। अब 300 में 220 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 बटे 2 यानी कि 40 डिग्री आएगा। लेकिन जब दोस्त 1:4 समय में 1:4 का समय बन रहा होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, समय में 2 की गुणा, मिनट में 2 की गुणा करेंगे। जब दोस्त 1:4 का अनुपात बन रहा होगा, अनुपात बने तो मिनट में आपको क्या करना है, मिनट में 2 की गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 20 है, 20 में 2 की गुणा कर देंगे, हमारा 40 आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ऐसे भी हमारा 40 डिग्री ही आएगा, ठीक है। आप ट्रिक का यूज करेंगे जब अनुपात 1:4 का अनुपात बन रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको दोस्त बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ट्रिक से दोस्त, कैसे ट्रिक से, जैसे कि 1:4 यहाँ पर आपको बताना है कोण, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, और 2 8 12 4 16 5 20 6 24 7:28। अब देखिए तो इनके बीच आपको कोण बताना है। इन बोल देगा कि 2:08 हो रहे हैं, इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है, और दोस्तों बिल्कुल ही क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। आप चाहे एसएससी दे रहे हो, एफडीएस दे रहे हो, ग्रुप बी दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, रेलवे का भी कोई एग्जाम हो दोस्त, या फिर एसएससी का भी, किसी भी परीक्षा सेंटर पर बैठेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पर 1:4, देखिए यहाँ भी 1:4 है, यहाँ भी 1:4, यहाँ भी सारे क्वेश्चन में 1:4 का अनुपात बन रहा है। तो आप मैंने बताया कि मिनट में सीधा मिनट में 2 की गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट कितने हैं, 4, यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे 8, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर दोस्त बात करें 8 × 16, 12 × 24, यहाँ पर 16 × 32 हो जाएगा, ठीक है, 32, यहाँ पर 20 × 40, 24 × 48, 28 × 56, ठीक है। अब आप कहेंगे कि
अप्लाई करके क्वेश्चन का दोस्त बता दीजिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए यहाँ पर 3 बजकर मान लीजिए कि 12 मिनट हो रहा है और इसके दोस्तों दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि इसका आंसर आ रहा है 24। बेसिक फार्मूला का मैंने बताया है 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 घंटा कितना है दोस्तों, 3 घंटा है, माइनस 11 मिनट कितने हैं दोस्तों, मिनट है 12 लिखेंगे बटे 2। अब 6 × 18 180 हो जाएगा, यहाँ पर 11 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 के 12 फिर 2 फंसी ना 1 12 के 12 1 13 132 हो जाएगा बटे 2। अब 180 में 132 जाएगा, कितना दोस्तों बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 में 8 जाएगा, 10 में 8 जाएगा बचेगा 2, 10 में 2 जाएगा बचेगा 8, ठीक है। यहाँ 17 में 13 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पर दोस्त आ रहा है 24 डिग्री दोस्त यहाँ पर भी आ रहा है। और इस प्रश्न में 3 बजकर 12 मिनट लिया था, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 3 बजकर 24 3 बजकर 12 मिनट हुए थे, यहाँ पर भी आंसर 24 डिग्री भी आ रहा था। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने किया है तब भी 24 डिग्री आ रहा है। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, जहां पर 1:4 का जिस समय में 1:4 का बना होगा अनुपात, वहां पर मिनट में 2 की गुणा करेंगे। ये नोट करते हुए चलेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मान लीजिए कि अगला टाइप दोस्त इसी क्वेश्चन का 5:25 मिनट हो रहा है, 5:25 मिनट दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब दोस्त यहाँ पर 5:25 मिनट हो रहा है कि 1:5 का बन रहा है, ठीक है। जैसे 6:30 मिनट है, 7:35 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त कोण बताना है तो कैसे करेंगे, जब दोस्त 1:5 का अनुपात बन रहा होगा, जब 1:5 का अनुपात बने तो मिनट में 2 से भाग कर देना है आपको, मिनट में 2 से भाग कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग कर देना है, कैसे, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 12.5। इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 15, इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 17.5। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन अप्लाई करके दिखा देते हैं नॉर्मल फार्मूले से। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं 5:25 मिनट मान लीजिए कि हो रहा है, 5:25 मिनट हो रहा है और हम इसको करेंगे बेसिक फार्मूले से, तो 5:25 मिनट, ठीक है। 5:25 मिनट हो रहा है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ाया 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2, ठीक है। 60 घंटे कितने, तो 5 घंटे हैं, 5 से गुणा करेंगे माइनस 11 मिनट कितने हैं, 25 की गुणा करेंगे बटे 2। अब देखिए यहाँ पर 6 × 30 300 होगा, माइनस 25 से कम 25 और 25 से कम 25 2 27। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 300 में 275 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 बटे 2 तो 12.5 आएगा, जबकि 12.5% हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक है। 12.5% ऐसे करेंगे तो 3 से यूज करेंगे तब भी 12.5%, ऐसे करेंगे तो सभी तब भी 12.5% ही हमारे प्रश्न का आंसर आएगा। लेकिन ये आपको दोस्तों खुशी की बात यहाँ पर ये है कि ये तो सप्लाई होगा 1:5 और 1:6 पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। 1:5 बन रहा हो या 1:6 बन रहा हो तो मिनट में सीधा आपको 2 से डिवाइड कर देना है, अपने प्रश्न का आंसर बिल्कुल आसानी से निकल कर आ जाएगा।